और हिसार से एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। कोरोना को लेकर हिसार से ये बड़ी खबर आ रही है। हिसार से इस वक्त की ये बड़ी खबर कोरोना को लेकर आपको बता रहे हैं, जहां पर रविवार को 9 और मामले सामने आए, यानी कि कल यहां पर 9 और नए मामले हिसार में सामने आए हैं। और जिले में कुल पॉजिटिव संख्या, यानी कि कोरोना पॉजिटिव मामलों की जो संख्या है वो अब 40 पहुंची है। जिले में 35 केस अभी भी एक्टिव हैं, यानी कि 35 लोगों का इलाज अभी भी अस्पताल के अंदर चल रहा है। इलाज के बाद 5 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस भी जा चुके हैं, लेकिन अच्छी खासी संख्या एक्टिव केसेस की यहाँ पर है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 40 कोरोना पीड़ित यहाँ पर अभी हैं, तो उसमें से सिर्फ 5 लोग ही ठीक हो पाए हैं। और रविवार को 9 और नए मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब 35 केस यहाँ पर एक्टिव हैं, यानी कि 35 जो कोरोना के मरीज हैं उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। चलिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता प्रदीप दोहन का, ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हिसार से। प्रदीप, दीजिए पूरी जानकारी, किस तरीके से कोरोना वायरस ने हिसार को भी अब अपनी चपेट में ले रखा है और 40 मामले अब तक यहां सामने आ चुके हैं। जी, आपको बताना चाहूंगा कि कल जो कोरोना के नए मामले सामने आए हैं वो लोग जो 13 पॉजिटिव केस है, वो 13 पॉजिटिव केस हिसार में सामने आए हैं। और अभी तक जो कुल आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा, 50 के आसपास जो कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो हिसार में पहुंच चुका है। और अभी एक्टिवेट मरीज की बात, जो एक्टिव मरीज है कोरोना की, उनकी बात की जाए तो करीब 45 के आसपास जो आंकड़ा अभी भी है। और स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बताना चाहूंगा कि आज भी हिसार के सिविल हॉस्पिटल में मुंबई से करीब 60 लोग आए थे बस में सवार होकर, वो अपना टेस्ट करवाने के लिए पहुंचे हैं। तो उनकी रिपोर्ट आने के बाद भी पता लग पाएगा कि उनमें से कोरोना पॉजिटिव कितने केस मिलते हैं या फिर नहीं। फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय जरूर बना हुआ है, क्योंकि बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं केवल वही कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। अभी तक हिसार का ऐसा कोई भी केस नहीं है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री ना हो और वो कोरोना पॉजिटिव हो। तो कहीं ना कहीं बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं और ज्यादातर मुंबई या दिल्ली से जितने भी लोग आए हैं वही लोग केवल कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय ये भी है, क्योंकि उमरा गांव में बॉम्बे से जो लोग लौटे थे उनके संपर्क में आने से 2 लोग हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और उमरा गांव में एक ही गांव से करीब 5 लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव है अभी। और गांव में भी जिस तरह से पहले फोकस कम था प्रशासन का, अब ज्यादा फोकस है प्रशासन का, क्योंकि पहले माना जा रहा था कि शहर में जो कोरोना की तादाद है वो ज्यादा बढ़ सकती है, परंतु इसके अपेक्षा अब गांव में जो कोरोना के मरीज हैं वो ज्यादा मिल रहे हैं। तो प्रशासन के लिए जरूर चिंता का विषय बना हुआ। बिल्कुल प्रदीप, अगर संभव है आपके लिए तो क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है हवा की वजह से भी हो, इसको थोड़ा सा ठीक करिए। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्योंकि आज से अनलॉक 1.0 हम जिसे कह रहे हैं, या आप लॉकडाउन 5 इसको कह लीजिए, जिस तरीके से छूट की ये पहली किश्त आज से शुरू हो रही है, हिसार में इसका कैसा असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रशासन की ओर से या फिर हरियाणा सरकार की ओर से छूट दी गई है, उसके बाद से ही शहर में जो वाहनों की तादाद है उसमें इजाफा भी हुआ है। और जिस तरह से पहले कहा गया था कि ऑड इवन का जो सिस्टम अपनाया जाएगा कि दुकानें एक दिन लेफ्ट साइड की खुलेगी और एक दिन राइट साइड की खुलेगी, परंतु उसका व्यापारियों ने यहाँ पर अच्छा खासा विरोध भी किया था, क्योंकि उनका यही कहना था कि यदि बाजार में दुकानें खोली जाती है तो उससे अच्छा एक टाइमिंग है जो निर्धारित की जा सके, ताकि जो जितने भी ग्राहक आते हैं वो अपना सामान समय से ले सके। और जो जितने भी दुकानदार है वो दुकानों का किराया है वो भी दे सके। इसका प्रशासन का जो आदेश था उसका अच्छा खासा विरोध किया गया था, परंतु अब सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया कि सभी दुकानें हैं वो एक साथ खोली जाएगी, तो व्यापारियों ने इसका यहाँ पर उसका स्वागत भी किया है। और आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन के लिए सबसे जो मुश्किल समय आने जी वाला है, क्योंकि जिस तरह से लोग एक साथ बाहर निकल रहे हैं और जो भीड़ के हालात बन रहे हैं बाजार में, या फिर दुकानों की बात की जाए, दुकानों में भी जिस तरह से ग्राहक एक साथ अंदर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है। हालांकि प्रशासन की ओर से सख्त हिदायत दी गई है कि एक दुकान में एक समय में केवल 3 ही कस्टमर है वो प्रवेश कर सकते हैं, और इसके अलावा कस्टमर को मुंह पर मास्क लगाना होगा और दुकानदार है उनको सैनिटाइजर का यूज है वो जरूर करना होगा। परंतु अभी इस तरह का हिसार में कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सी दुकानों पर जो हिदायतें दी गई है उनका पालन है वो नहीं किया जा रहा है। तो आगे इस तरह से जिले में जिस तरह से कोरोना के मरीजों की तादाद ज्यादा हो रही है, तो अपने आप में एक चिंता का विषय जरूर है। बिल्कुल प्रदीप, लेकिन हम आपके पीछे देख रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों पर वाहनों की जो आवाजाही है वो बदस्तूर जारी है,
और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सख्ती जो है वो नहीं बरती जा रही है। क्या मैं सही हूँ? जी बिल्कुल, आपको हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इस समय जहां पर मैं खड़ा हूँ, ये हिसार का मुख्य एंट्री गेट है। जी। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आम समय की बात की जाए तो वाहनों की तादाद बहुत ज्यादा होती थी, परंतु आज की बात की जाए तो आज भी अच्छे खासे वाहनों की तादाद है यहाँ पर देखी जा सकती है। बात हिदायतें दी जा रही थी कि जो जरूरी कार्य हैं केवल उन्हीं के लिए बाहर निकले, परंतु जो लोग हैं उनको फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और जिस तरह से लॉकडाउन की घोषणा की गई थी उस दौरान पुलिस को अच्छी खासी सख्ती बरतनी पड़ी थी ताकि लोग हैं वो जो नियम बनाए गए हैं उनको बखूबी से उनकी पालना कर सकें। और इस जिसके तहत हिसार पुलिस द्वारा जितने भी ऐसे लोग बिना जरूरी कार्यों के बाहर निकल रहे थे उनके चालान भी काटे गए थे और बाइक इंपाउंड की गई थी और उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं वो भी दर्ज किए गए थे। परंतु उसके बाद भी जो हालात है वो बहुत कम ऐसे देखने को मिले थे कि जो सड़कों पर वाहनों की तादाद था वो कम हुई थी, परंतु अब जिस तरह से छूट दे दी गई है उसके बाद हालात और भी बहुत ज्यादा खराब है और बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ देखी जा सकती है। बिल्कुल। अब प्रदीप, एक 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 समय ऐसा भी था जब हिसार में बहुत कम मामले थे, ना के बराबर मामले थे, लेकिन अब अचानक से एकाएक ये मामले 40 तक जा पहुंचे हैं। क्या जो ढील दी गई है, जो रियायत दी गई है, उसकी वजह से ये मामले बढ़े हैं? क्योंकि लोगों ने भी लापरवाही बरती है। जो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, राज्य सरकार की ओर से जो कुछ अपील की गई, उसको भी लोगों ने नहीं माना है। जी मित्र, बिल्कुल आपको जिस समय लॉकडाउन 1.0 की घोषणा की गई थी, हिसार में मात्र 4 केस ऐसे थे जो कोरोना के एक्टिव थे और उनमें से 3 केस है वो बिल्कुल कोरोना फ्री घोषित कर दिया गया था अस्पताल प्रशासन के द्वारा। और मात्र 1 केस ऐसा था, दड़ोली गांव का युवक है जो वो कोरोना पॉजिटिव था, केवल वही एक एक्टिव केस माना जा रहा था कोरोना का। और सीएमओ के द्वारा कहा जा रहा था कि जल्द ही हिसार को कोरोना फ्री है वो घोषित कर दिया जाएगा। हिसार को ऑरेंज जोन में भी रखा गया था जी। और 1.0 में जिस तरह से जो बॉर्डर है वो सील किए गए थे ताकि बाहर से जितने भी लोग आते हैं वो यहाँ पर एंट्री ना कर सके। और अब जो ढील दी गई है, जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं और जिस तरह से उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, लगातार वो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं और तादाद लगातार उनकी बढ़ रही है। और आलम ये है कि कर की बात की जाए ज्यादा जो 13 केस हैं कोरोना के वो यहाँ पर पॉजिटिव मिले हैं। अगर परसों को ले लीजिए, परसों भी 8 केस यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव थे, तो लगातार यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव जो आंकड़ा है उसमें इजाफा हो रहा है। और अब हालात ये है कि जिस समय हिसार को एक सेफ जोन माना जा रहा था, परंतु अब हालात ये है कि अब 50 के आसपास जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज है यहाँ पर जो आंकड़ा है वो निकल के सामने आ रहा है। और एक और बेहद चौंकाने वाली बात ये भी है प्रदीप, थोड़ा सा और सतर्क रहने की लोगों को यहाँ पर इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि अगर 40 मरीज हैं उसमें से सिर्फ 5 मरीज अब तक ठीक हो पाए, 35 अभी भी केस एक्टिव हैं यहाँ पर। तो अंदाज़ा आप लगाइए कि किस कदर यहाँ पर जो एहतियात बरते जाने चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अभी तो जिस तरह से आंकड़ा यहाँ पर बढ़ना शुरू हुआ है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो आंकड़ा है निरंतर इस तरह से ही बढ़ेगा। यदि लोग हैं वो जो अनुपालन है, जो आदेशों का पालन है, मुंह पर मास्क लगाना या फिर इसके अलावा सैनिटाइज या फिर जरूरी कार्य से ही बाहर निकलना, इस तरह के नियम फॉलो नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हिसार में जो कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा है वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा। क्योंकि पहले आपको 10 दिन पहले ही बता कि लॉकडाउन 1.0 में आंकड़ा मात्र 4 था यहाँ पर और हिसार को सबसे ज्यादा सेफ जोन माना जा रहा था। और ये भी था कि 4 लोगों में से किसी की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, तो जितने भी बाहर से लोग आए थे केवल वही कोरोना पॉजिटिव थे। परंतु अब जिस तरह से लोग बाहर से आ रहे हैं और बिना प्रशासन को बताए हुए अपने घरों में बैठ जाते हैं, तो बाद में जो गांव के लोग हैं या फिर शहर के लोग, आसपास के लोग वो स्वास्थ्य को सूचित कर रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।